इस वीडियो में सैर करेंगे कमलाहगढ़ फोर्ट में स्थित बाबा कमलाहिया मंदिर की। नमस्कार। देवभूमि हिमाचल में अनेकों स्थान हैं जो शांति और अध्यात्म के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक स्थान है कमलाहगढ़ किला और उसके अंदर स्थित बाबा कमलाहिया का मंदिर, जो धर्मपुर से 19 किलोमीटर, मंडी से 101 किलोमीटर, संधोल से 28 किलोमीटर, हमीरपुर से 64 किलोमीटर और कांगड़ा से 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किले के नीचे तक सड़क मार्ग बना हुआ है और वहां से लगभग 1000 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि रास्ता कठिन है, इसलिए किले के अंदर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। सड़क से मंदिर तक पहुंचने के लिए आमतौर पर 30-40 मिनट का समय लग जाता है। मंदिर के आसपास आज भी किले के अवशेष देखे जा सकते हैं। कमलाहगढ़ किले का निर्माण मंडी के राजा हरिसेन ने सन 1605 ईस्वी में शुरू करवाया था, लेकिन वे स्वयं इस कार्य को पूरा नहीं कर सके। उनके उपरांत उनके पुत्र राजा सूर्यसेन ने सन 1625 में ये कार्य पूरा करवाया। ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस किले की शोभा उस वक्त देखते ही बनती थी। किले में खातरियां इत्यादि खोदकर पानी की व्यवस्था की गई थी। माना जाता है कि किले में लगभग 22 जल स्रोत हैं। किले की स्थिति इतनी मजबूत थी कि कई प्रयासों के बावजूद भी बाहर के शासक इस किले को जीत नहीं पाए थे। पहाड़ी शासकों में कांगड़ा के राजा संसार चंद को सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है। उन्होंने सिरमौर तक के इलाके को जीत लिया था, परंतु कमलाहगढ़ के किले को वो भी नहीं जीत पाए थे। अंत में सन 1841 में सिख इस किले पर कब्जा करने में सफल हो पाए थे। बाद में सन 1846 में राजा बलवीर सेन ने अंग्रेजों की मदद से इस किले को सिखों से छुड़वाया था। किले के अवशेषों में आज भी कुछ पुरानी वस्तुएं मिल जाती हैं, जैसे रानी की ये चक्की, जिसके बारे में कहा जाता है कि रानी स्वयं इससे गेहूं पीसकर आटा बनाया करती थीं। मंदिर के रास्ते में एक स्थान पर पुरानी तोपों के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। यहीं पर श्रद्धालुओं के रात्रि विश्राम के लिए सराय का निर्माण भी किया गया है। यहां से आगे की यात्रा श्रद्धालु नंगे पांव करते हैं। मार्ग में रानी की गुफा भी देखी जा सकती है, जहां पर रानी आक्रमण आदि के समय आश्रय लेती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय और स्नानघर आदि का भी निर्माण किया गया है। दंत कथा के अनुसार बाबा कमलाहिया और बाबा बालकनाथ एक साथ हिमाचल की भूमि पर
धर्म प्रचार के लिए भ्रमण पर थे। बाद में ये दोनों बालक अलग अलग दिशाओं में तपस्या करने चले गए। बाबा बालकनाथ शाहतलाई के पास और बाबा कमलाहिया इस पहाड़ी की चोटी पर तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि बाबा कमलाहिया एक बुढ़िया से दूध लेने उसके घर जाया करते थे। एक दिन बाबा को बुढ़िया का बहुत इंतजार करना पड़ा, लेकिन बुढ़िया नहीं आई। बाबा ने जब शिकायत की तो बुढ़िया ने क्रोध में बाबा को बहुत भला बुरा कहा। उसके उपरांत बाबा वहां से चले गए। काफी समय के बाद एक गडरिये ने देखा कि एक स्थान पर उसकी बकरी के थनों से अपने आप दूध गिर रहा है। गडरिये को लगा कि हो ना हो यही बाबा कमलाहिया का स्थान है। गडरिये ने बाबा की पूजा करना शुरू कर दिया। बाद में इसी स्थान पर बाबा की पिंडी प्रकट हुई थी। कुछ ही समय में गडरिये के पास बहुत सी भेड़ बकरियां हो गईं। क्षेत्र में दूर दूर तक बाबा की प्रसिद्धि फैल गई और श्रद्धालु दूर दूर से बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। बाबा कमलाहिया को 84 सिद्धों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से बाबा के पास प्रार्थना करता है, उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। इस स्थान पर ध्यान लगाने से अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। मंदिर के द्वार के ठीक सामने हवा महल नामक एक स्थान है। हालांकि अब महल जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी यहाँ बैठकर दूर दूर के दृश्य देखे जा सकते हैं। मौसम साफ होने पर यहाँ से धौलाधार पर्वतमाला, मंडी के, हमीरपुर के और कांगड़ा के अनेक क्षेत्र देखे जा सकते हैं। यदि आप धार्मिक पर्यटन के लिए पहाड़ों में आना चाहते हैं तो इस स्थान को अपनी सूची में अवश्य रखें। इस स्थान पर आकर प्रकृति के अनेक रंग अनुभव किए जा सकते हैं। कृपया वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय बाबा कमलाहिया।